गोल्ड इज़ मनी, एवरीथिंग एल्स इज़ क्रेडिट। ये जेपी मॉर्गन ने बोला था, अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर जो थे, 1912 में बोला था। तो एक्चुअल में इस बात का मतलब क्या है, उन्होंने बोल तो दिया यार, मैं भी सोच रहा था कि इस बात का मतलब क्या है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता लगा कि एक हायरार्की होती है, हायरार्की ऑफ मनी। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे हमारे पास अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो सारे इक्वल नहीं होते, उनकी भी एक हायरार्की होती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो गोल्ड जो है ना, ये सुप्रीम एसेट है। दिस इज़ द पेमेंट, ये पेमेंट है। करेंसी क्या है? फिर नेक्स्ट आता है करेंसी। तो करेंसी क्या है? करेंसी इज क्लेम ऑन गोल्ड। आप करेंसी देंगे सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक आपको गोल्ड देगा। फिर ये जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स आर क्लेम ऑन करेंसी। समझ रहे हैं? तो ये नेक्स्ट हायरार्की में आ गया। और जो सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, या जैसे कि आईओयूज हो गए, बिल्स हो गए, ये सब हैं क्लेम्स ऑन डिपॉजिट्स एट अ सर्टेन टाइम। मतलब कोई बॉन्ड है कि आपको 10 साल में 6% का इंटरेस्ट देगा, 10 साल में। तो 10 साल बाद 6% का इंटरेस्ट लगा के आपके प्रिंसिपल पे ये आपको आपका डिपॉजिट देगा। फिर आपको डिपॉजिट बैंक में क्लेम करना पड़ेगा, आपको करेंसी लेनी पड़ेगी। फिर आप करेंसी लेंगे, फिर करेंसी लेके जानी पड़ेगी सेंट्रल बैंक के पास, वो आपको गोल्ड देगा। तो ये हायरार्की है, गोल्ड इज़ सुप्रीम, उसके बाद करेंसी है, फिर डिपॉजिट्स हैं, फिर सिक्योरिटीज़ है। तो इसलिए कहते हैं कि फ़्लाइट टू सेफ्टी जब होती है तो वो गोल्ड में होती है, क्योंकि हमें नहीं पता फिर अगर ये देखिए सिक्योरिटी जो होती है बहुत सिक्योर मानी जाती है, क्योंकि किसी कंट्री गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती। बट मान लीजिए कोई देश ही डूब गया तो करेंसी भी डूब जाएगी। डिपॉजिट्स जो होती है ये बैंक्स में होते हैं, इन्हें भी काफ़ी सेफ माना जाता है। बैंक्स अपने पास रिजर्व्स रखते हैं काफ़ी सारी। तो लेकिन फिर भी बैंक्स भी डूब जाते हैं। देन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिस्की होती है वो होती हैं सिक्योरिटीज़, जैसे कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं। तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स में डिफ़ॉल्ट होता है, हाई यील्ड बॉन्ड्स होते हैं जो, उनमें डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये चीज़ है हायरार्की ऑफ मनी। गोल्ड इज सुप्रीम, करेंसी इज़ द क्लेम ऑन गोल्ड, डिपॉजिट इज़ क्लेम ऑन करेंसी, और करेंसी इज़ अ क्लेम ऑन गोल्ड। तो मतलब इनडायरेक्टली डिपॉजिट्स भी क्लेम ऑन गोल्ड ही है, पर देखो हायरार्की नीचे आ गई। तो ये एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ एसेट है। हर एसेट एक जैसा नहीं होता, इनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। इसको मेरे को इसके अंदर ये बैलेंस शीट के अंदर मिला था। तो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट देखो, सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में है गोल्ड एसेट में, इनकी लायबिलिटी होगी करेंसी। और जो सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है वही एक्चुअल में बैंकिंग सिस्टम का एसेट है। और बैंकिंग सिस्टम की लायबिलिटी क्या है? डिपॉजिट्स। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? इसका मैकेनिज़्म होता है कि जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में हम लोग, हमने अगर बैंक को अपनी करेंसी दी, तो बैंक हमें क्या करता है? डिपॉज़िट देता है। मैं इसको अपनी दूसरी वीडियो में, जो मेरी बैंकिंग वाली वीडियो है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके समझाया हुआ है कि जो हमारे डिपॉजिट्स हैं और जो एसेट साइड में करेंसी है, ये एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। और ऑब्वियसली जो बैंक की लायबिलिटी है डिपॉजिट्स, ये एक्चुअल में हमारा एसेट है। हमारे लिए तो ये एसेट ही होना यार, डिपॉजिट पड़ा है हमारा, हम कभी भी जाकर उन बैंक को क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारी करेंसी वापस करो। और हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं सिक्योरिटीज़, ये भी मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे समझा हुआ है। क्योंकि देखिए एक्चुअली जब होता क्या है, हम लोन लेते हैं, तो लोन का मैकेनिज़्म मैं आपको बताता हूँ। लोन के अंदर होता ये है कि हम एक पेपर साइन करते हैं कि हम आपको 5 साल के अंदर बैंक को 10% इंटरेस्ट लगा के प्रिंसिपल अमाउंट वापस देंगे। तो ये क्या बन गई? एक सिक्योरिटी बन गई। ये सिक्योरिटी हम बैंक को बेच देते हैं और बैंक हमें डिपॉजिट दे देता है। बैंक हमें डिपॉजिट देता है और हमसे सिक्योरिटी ले लेता है। तो ये ट्रांजैक्शन होती है। तो एक्चुअली बैंक के एसेट में सिर्फ करेंसी नहीं होती, सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। पर ये बहुत ही सिंपल वर्जन है कि बैंक के एसेट में करेंसी होगी जो कि सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है,
और बैंक की लायबिलिटी डिपॉजिट होगी जो कि हमारा एसेट है। और ये जो सिक्योरिटीज़ हैं ये हमारी एसेट भी होते हैं, लायबिलिटी भी होती है। हम लोग भी तो भाई बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, हमारे पास भी तो सिक्योरिटीज़ एज एसेट होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ भी होती है। और अब तो सेंट्रल बैंक्स आपको पता ही है क्यूई के दौरान सिक्योरिटीज़ ख़रीदते हैं, जंक बॉन्ड्स भी ख़रीदे हैं यूएस फेड ने। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट है, ये हायरार्की बता रहा है एक्चुअली, हायरार्की ऑफ बैलेंस शीट्स, हायरार्की ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चलती है हमारी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से।